सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अन्य लोगों तक भी शेयर करें। पीछे आपको मेरा नंबर भी दिख रहा है, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं। साथियों को नमस्कार। मध्य प्रदेश के समस्त निजी शिक्षक लगातार हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट के एक आदेश को लेके काफ़ी परेशान है। तो मैं उस आदेश को लेके स्पष्ट कर रहा हूँ जो आदेश हुआ है। उस आदेश को माननीय चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस रवि मलिमथ, चीफ जस्टिस एंड ऑनरेबल श्री जस्टिस विशाल मिश्रा जी ने 6 अक्टूबर को जारी किया है। इसमें लगभग 49 लोग हैं जिन्होंने इस केस में हिस्सा लिया था। 53 लोग हैं, माफ कीजिएगा, 53 लोगों ने इस केस में हिस्सा लिया था और इसका केस नंबर है 19278 ऑफ 23। इस केस में बहुत सारे लोग ये हैं कि जिनने भी एग्जाम फाइट किया है, पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है, उन्हें तत्काल नियमित किया जाए, इस प्रकार की बात कर रहे हैं। तो उस आदेश को मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि जो हमारे आदेशी शिक्षक की ओर से वकील साहब थे दिलीप कुमार पांडे जी, उन्होंने वल्लभ भवन प्रमुख सचिव महोदय को और डीपीआई आयुक्त महोदय को इसमें पार्टी बनाया है और जो एडवोकेट जनरल थे बीडी सिंह जी हैं, डेप्यूटी एडवोकेट जनरल। अब इसमें कोर्ट ने डिसाइड किया है, दिस पिटीशन कमिंग ऑन द एडमिशन दिस डेट ऑनरेबल जस्टिस रवि मलिमथ चीफ जस्टिस पास्ट बाय द फॉलोइंग। तो इस केस में कहा गया है कि माननीय उच्च न्यायालय ने एक निर्देश पास किया है जो नीचे दिया हुआ है। तो मैं बार बार बता चुका हूं कि इस प्रकार के कई आदेश इसके पहले भी मध्य प्रदेश में जारी हो चुके हैं, लेकिन सरकार उन्हें मानने को तैयार नहीं होती है। उम्मीद है कि इसमें कुछ अच्छा करेगी, क्योंकि जब तक कोर्ट कोई भी ऑर्डर मेरिट पे नहीं करता है तब तक हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसके आगे जो ऑर्डर दिया है कोर्ट ने, कहा है लर्ड काउंसिल ऑफ एडिशनल प्लेट दैट रिस्पोंडेंट नंबर 2 मे बी डायरेक्टेड टू डिसाइड देयर पेंडिंग रिप्रेजेंटेशन एनेक्सर P6 एट पेज नंबर 94 एज अर्ली एज पॉसिबल। उन्होंने कहा है कि जो रिस्पोंडेंट नंबर 2 है, मतलब कि लोक शिक्षा संचालनालय गौतम नगर भोपाल को उन्होंने एक डायरेक्शन दिया है कि जो ये हमने इसमें जो निर्देश दे रहे हैं उसके एनेक्स नंबर P6 और पेज नंबर 94 पर तत्काल जल्द से जल्द कोई निर्णय ले। इन व्यू ऑफ सबमिशन मेड द रिस्पोंडेंट नंबर 2 इज डायरेक्टेड टू डिसाइड the pending representation of petitioner annexer P6 page number 94 and pass an appropriate order thereon in according with law as expeditiously as possible। उन्होंने कहा है कि इसको in view of the submission made, इसको मतलब सबमिट करते हुए कहा है कि रिस्पोंडेंट नंबर 2 है जो लोक शिक्षा संचालनालय भोपाल जो है, वो जल्द से जो रिप्रेजेंटेशन, ये जो पेंडिंग रिप्रेजेंटेशन है पिटिशनर द्वारा, उसके 94 पेज पर जल्द से जल्द कोई ना कोई ऑर्डर नियमानुसार ले, जो भी यथासंभव उसमें हो। विद द अफोरसेड डायरेक्शन, इसी निर्देश के साथ द पिटिशन इज डिस्पोज ऑफ, इसी निर्देश के साथ में हम इस पिटिशन को डिस्पोज करते हैं, बंद करते हैं। तो इसमें यही कहा है कि डीपीआई जल्द से जल्द इस पर कुछ ना कुछ निर्णय ले और निर्णय लेकर के इनके लिए कोई नीति बनाए और इसके बाद इस केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है। अगर इसमें नोटिस होती, कोर्ट तलब करता तो एक बार जरूर बात बनती, पर इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसमें भी कंटेम्प्ट लगता है, अगर डीपीआई कोई निर्णय नहीं लेती है तो कंटेम्प्ट लगता है, तो आप लोग इसके लिए भी कर रही है। अभी इसको मैं हिंदी में भी करके आप लोगों को दिखा रहा हूं। हिंदी में क्या है इसका,
तो आइए आप लोग हिंदी में देखिए, पहले इसका इंग्लिश में देखते हैं पूरा चैप्टर। इंग्लिश में आपको मैं समझा देता हूँ एक बार फिर से, इसके बाद जैसे इंग्लिश का समझ लेंगे आदेश सही, फिर उसको हम हिंदी में बात करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश द्वारा चीफ जस्टिस माननीय रवि मथिमाल जी और चीफ जस्टिस माननीय विशाल मिश्रा जी द्वारा 6 अक्टूबर को यह आदेश पारित किया गया है। इस आदेश में जिसका केस नंबर है रिट पिटीशन 19278 ऑफ 2023, इसमें हम लगभग 53 लोग हैं, जैसे कि बरमदीन नामदेव जी हैं, राम मिलन नामदेव, ये हमारे सीरी से हैं, मझौली सीरी से हैं, अवनीश कुमार पांडे जी हैं, ये भी सीरी के लगभग हैं, और इसी प्रकार अन्य लोग हैं। आप देख पा रहे हैं रावेंद्र कुमार विश्वकर्मा जी, इस प्रकार कई लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। आप लोग देख पाएंगे पूरा का लगभग इस प्रकार की पूरी 53 लोगों की लिस्ट है पूरी है, जिसमें पूरे मध्य प्रदेश के लोग सम्मिलित हैं। तो आप लोग इसमें देख पा रहे हैं। चौथे में हमारे अर्चना मिश्रा जी हैं, ये भी रीवा की हैं, तहसील अलमना की रीवा की रहने वाली हैं। सुनीता शर्मा जी हैं, शाजापुर जिले से हैं, और प्रीति व्यास जी हैं, ये उज्जैन से हैं। आरती मालवीय जी हैं। इस प्रकार इसमें 53 लोग पूरे शामिल हुए हैं पूरे मध्य प्रदेश से लगभग। तो अब आपको आइए हम बात करते हैं केस के बारे में, जिसमें लगभग पूरे मध्य प्रदेश के हमारे साथी हैं, 53 लोग हैं, और ऐसा कुछ नहीं है कि केवल इन्हीं को लाभ मिलेगा। अब हम आप बात करते हैं केस के बारे में। इसमें आपके दो द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश थ्रू प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डायरेक्ट डिपार्टमेंट बल्लभ भवन भोपाल और कमिश्नर पब्लिक इंस्ट्रक्शन गौतम नगर भोपाल, ये दो लोग इसमें हमारे पार्टी में हैं। और बीडी सिंह जी जो एडवोकेट जनरल हैं, उन्होंने इसको डिफेंस किया है। और जो ऑर्डर हुआ है, अब मैं ऑर्डर को बताता हूं आपको। ब्लड काउंसिल फॉर this petition coming on the admission of the honorable Chief Justice Ravi Malimat Chief Justice passed the following। जैसे मैंने बताया पीछे कि इसमें कुछ नियम बनाए गए हैं। उन्होंने कहा है कि the learned counsel for petitioner played that the respondent number 2 may be directed to decide their pending representation at number 94 एज अर्ली एज पॉसिबल। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि इसमें जो रिस्पोंडेंट नंबर 2 है, मतलब कि लोक शिक्षण संचालनालय, उनके लिए कहा गया है कि वो जल्द जल्द इसके लिए कुछ भी जो नियम है वो बनाए जो आगे दिया हुआ है। इसके बाद उन्होंने कहा है कि जो ऑर्डर में कि इन व्यू ऑफ सबमिशन मेड द रिस्पोंडेंट नंबर 2 इज डायरेक्टेड टू डिसाइडेड द पेंडिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्ट द पिटिशनर annexure P/6 at page number 94 and pass an appropriate order thereon in according with the law as expeditiously as possible। मतलब कहना है कि जो भी नियमानुसार है पेज नंबर 90 के अनुसार के ऊपर वो जल्द से जल्द कोई निर्णय लें, और जो भी नियम हो यथासंभव जो भी संभव इसमें हो सके विद द डायरेक्शन ऑफ द रिट पिटीशन इज डिस्पोज ऑफ। इसी निर्देश के साथ में इस केस को बंद किया जाता है। इस प्रकार से माननीय उच्च न्यायालय ने इस केस पे अपना जो निर्देश जारी किया है। इसके पहले भी इस प्रकार कई आदेश जारी हुए थे, जिस पे कोई डीपीआई ने सिंपल था उसमें जवाब लगा करके केस को खत्म कर दिया, और फिर इसका किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। तो इस केस को अब बहुत दूर तक ले जाना पड़ेगा। जो भी लोग शामिल हैं जरूरी नहीं को उन्हीं को लाभ मिलेगा, अन्य लोगों को भी इससे लाभ होगा अगर कुछ फायदा होता है तो। लेकिन जो 2018 का केस हम लोग हारे हैं, उसी के कारण ये सब केसों में सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो आप लोगों ने देखा कि पूरे मध्य प्रदेश से लगभग 53 से 54 लोग हैं जिन्होंने इस केस पे भाग लिया है, और बहुत जल्द हम भी एक नया पिटीशन दायर करने जा रहे हैं, जिसमें 2018 में जो केस जिसमें माननीय हाई कोर्ट ने कहा था कि 5 साल के अंदर इनके लिए कोई ना कोई सरकार नियम बनाए, क्योंकि 70,000 अतिथि शिक्षक स्कूलों में कार्य करना बच्चों के लिए नुकसानदायक। तो आप लोगों ने देखा कि कोर्ट ने जो कहा है इसको मैंने आपको पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया, समझा भी दिया है, तो आप लोग समझ गए होंगे। उम्मीद है ये इसको इसी का आप लोग हिंदी में देखे रूपांतरण देखे आप लोग भी समझ सकते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि याचिकाकर्ता के विद्यमान वकील का तर्क है कि प्रतिवादी नंबर 2 हो सकता है उसके लंबित अव्यवेदन अनुलंघ P6 पर
पृष्ठ संख्या 94 पर निर्णय लेने का निर्देश दिया जितनी जल्दी हो सके। प्रस्तुति के मध्य प्रतिवादी नंबर 2 को निर्देशित किया जाता है कि याचिकाकर्ता के लंबित अभ्यवेदन पर निर्णय ले पृष्ठ संख्या 94 पर संलग्न P/6 और उस पर यथाशीघ्र कानून के अनुसार उचित आदेश पारित करे, जो भी संभव हो, यथासंभव मतलब जो भी संभव हो। उपरोक्त निर्देश के अनुसार के साथ इस केस को डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है। देखिए जैसे कि उपरोक्त निर्देश के साथ रिट याचिका का निपटारा किया जाता है। तो जो केस लगा था तो उन्होंने इसके साथ में ही उसे खत्म कर दिया है। तो आप लोग देख सकते हैं, और जो भी वकील की भाषा होती है, जो भी कोर्ट की भाषा होती है, उसकी भाषा में लिखा हुआ है, और आप लोग भी समझदार हैं, आप लोग भी इस चीज को अच्छे से देख सकते हैं। तो मैं उम्मीद है कि आप लोग उसको समझ गए होंगे अच्छे से। तो आप लोगों ने हिंदी रूपांतरण भी देख लिया, उसमें कोर्ट ने क्या क्या दिशा निर्देश दिए हैं। जब तक कोर्ट मेरिट पे ऑर्डर नहीं करता है तब तक कोई भी जल्दी निर्णय नहीं होते हैं। अभी तो चुनाव, वैसे भी चुनाव तक तो इसमें लगभग 3 महीने का टाइम होता है उनके पास। 3 महीने तक वो इस पे सोचेंगे, बात करेंगे, इसके बाद कोई ना कोई निर्णय इसमें लेकर के आपको कोर्ट में वो जवाब सबमिट कर देंगे। एक बात और है, सन 2018 में एक केस हमारा जो हम लोग हारे थे, उस पर कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था कि 5 साल के अंदर इनके लिए कोई नीति बनाओ, नियमित शिक्षक की भर्ती करो। इतने भारी संख्या में अतिथि शिक्षक कार्य करना विद्यार्थियों के लिए आसान नहीं है, अतः उस पर जरूर कंटेम्प्ट लग सकता है। तो समस्त अतिथि शिक्षकों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं, जल्दी उसमें जुड़े और उस पर हम कंटेम्प्ट और साथ में नया केस लगाएंगे। जिसको भी जुड़ना है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, मेरा नंबर मिल जाएगा, आप लोग उस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। तब तक के सभी को धन्यवाद, और अब उम्मीद है कि आप लोग इस केस को समझ गए होंगे, और अब आप लोग किसी भी प्रकार से किसी अन्य के बताए अनुसार आप लोग अब भ्रमित नहीं होंगे। कोई डिप्टी एकेडमी वाला है दिनेश ठाकुर, वो लगातार हमारे साथियों से को गुमराह करता जा रहा है, तो आप लोग ऐसे लोगों से बचे। आप लोग खुद समझदार है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जो भी जानकारी होगी मैं लेके आऊंगा, और जो 2018 का केस है उसके लिए भी मैं जल्दी वीडियो डाल रहा हूं, या लाइव ही आकर बताऊंगा उसके बारे में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार।